ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। क्वेरी के अकॉर्डिंग आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यदि कोई इंफॉर्मेशन एक से अधिक क्राइटेरिया पे बेस्ड है तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और क्वेरी के द्वारा। जैसे ही और बेस्ड क्वेरी को मैं अगर डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ उन स्टूडेंट्स के नाम अवेलेबल हो जाते हैं जिनको या तो रवि या विकास यादव ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विकास यादव और रवि के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च किया गया है। ऐसी क्वेरीज बनाने के लिए आप और क्राइटेरिया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी क्वेरीज के लिए आप देखिए यहाँ पे डिजाइन व्यू में मैंने अपने क्वेरी को खोल लिया है। यहाँ पे 3 टेबल का प्रयोग किया गया है, प्रोजेक्ट डिटेल, ट्रेनर और स्टूडेंट्स। पहले मुझे एक स्टार्ट डेट चाहिए, जिस प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ उसकी कंप्लीशन डेट चाहिए, कब वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, स्टूडेंट का नाम क्या है और ट्रेनर का नाम क्या है। अब की बार मुझे जो ट्रेनर के आधार पर इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, एक ट्रेनर तो विकास यादव है और दूसरा ट्रेनर है रवि। इसके आधार पर मुझे जानकारी चाहिए जिन जिन स्टूडेंट्स को विकास यादव ट्रेनिंग दे रहे हैं या रवि ट्रेनिंग दे रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल हो जाए। ऐसे केसेस में आपके पास एक से अधिक कंडीशंस हैं और वो भी और बेस पे। ऐसी जानकारी के लिए आप क्राइटेरिया बॉक्स में पहले टाइप करें, जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे विकास यादव। बिल्कुल उसके नीचे और वाले रो के अंतर्गत ट्रेनर नेम वाले कॉलम में मैं रवि टाइप कर देता हूं। इस तरह से आप एक से अधिक कंडीशंस यहां दे सकते हैं, जिनमें से कोई भी ट्रू होती है तो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अर्थ ये हुआ कि यदि विकास, रवि या इस तरह से जो भी नाम आप देंगे उनके आधार पे कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड मिलता है तो सभी की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि आपके पास जब क्राइटेरिया में कॉलम वाइज वैल्यू दी जाती हैं एक से अधिक, तो वो और वैल्यूज दिखाई जाती हैं। और का अर्थ यह है कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होने पे आपकी वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। मैं इसे सेव कर लेता हूं, यस कर देता हूं। जैसे इस क्वेरी को रन करता हूं तो जैसे आपने जानकारी पहले देखी थी बिल्कुल वैसी जानकारी अवेलेबल है, रवि विकास यादव के रूप में। नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास एंड बेस्ड क्वेरी है जिसका नाम है लेट प्रोजेक्ट। मैं इसको राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। यदि आप ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं जो एक से अधिक कंडीशन पे आधारित है और वो जानकारी तभी मिल पाएगी जब दोनों कंडीशन सही हो, तो इस केस में आप एंड बेस्ड क्राइटेरिया का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन प्रयोग की जाती है और जानकारी आपको तब मिलती है जब दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई। उदाहरण के लिए उन स्टूडेंट्स के नाम चाहता हूं जिनकी जो प्रोजेक्ट डेट है वो 5/2/2011 से लेके 2/2/2012 के बीच में है। तो इसके लिए मेरे पास क्राइटेरिया वाले जो आपका रो है उसमें बिल्कुल स्टार्ट डेट के नीचे मैं इंफॉर्मेशन टाइप करता हूं। क्योंकि मेरे पास इससे बड़ी डेट होनी चाहिए तो मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगा देता हूं कि मेरे पास 5/2/2011 से बाद जो भी प्रोजेक्ट हैं वहां से लेके स्टार्ट डेट हो। और कब तक के प्रोजेक्ट चाहिए, जब तक मेरे पास 2/2/2012 तक की कंपाइलेशन डेट नहीं अवेलेबल हो जाती। मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें से स्टूडेंट का नाम, कौन सी डेट को प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, कब प्रोजेक्ट कंपाइल किया गया और लास्ट में उनका मोबाइल नंबर भी चाहिए मुझे। मैं अगर चाहूँ तो फील्ड और भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट का नाम ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी इसे यहाँ से अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो जैसे ही देखिए स्टार्ट डेट पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा तो स्टार्ट डेट आगे खिसक गया है और प्रोजेक्ट का नाम वहां पे अवेलेबल हो गया है। और यहाँ देखें तो आप ग्रेटर देन सिंबल के पश्चात हैश जो साइन है वो खुद अवेलेबल हो गया है। और इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो कंडीशंस हैं जो एंड बेस्ड आधारित हैं, अर्थात ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी और इन्हीं के आधार पर मेरे पास जानकारी अवेलेबल होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप सेम रोज में कंडीशन टाइप करते हैं तो वो एंड बेस्ड कंडीशन होती हैं, अर्थात जब तक वो दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी, 2 हो 3 हो, सभी कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती और उसी के बीच की इंफॉर्मेशन ही आपके पास अवेलेबल हो पाएगी। यहां मैं इसे क्लोज कर देता हूं, सेव कर देता हूं प्रोजेक्ट को।
क्वेरी को सेव कर देता हूँ और फिर से इसे क्लिक करके दोबारा खोलता हूँ। देखिए मेरे पास लेट प्रोजेक्ट के रूप में जो मैंने क्वेरी बनाई है उसमें स्टार्ट डेट जो मैंने दी थी उसके आधार पे उसने इन्फॉर्मेशन ढूंढी है, और ध्यान रखते हुए कंपाइलेशन डेट का भी। और उन लोगों की जानकारी मेरे पास अवेलेबल हो गई है, उनके प्रोजेक्ट के नाम, स्टूडेंट्स के नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनका आईडीज। तो इस तरह से मैंने एक स्पेसिफिक पीरियड की इंफॉर्मेशन निकाली है। हम यहाँ बिटवीन क्वेरी का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें कंडीशन के आधार पर जानकारी अवेलेबल है बिटवीन के साथ। इसके लिए मैं इसे डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। मुझे जो जानकारी चाहिए वो आईडी स्टूडेंट का, उसका नाम, ट्रेनर का नाम और टोटल जो मार्क्स हैं वो चाहिए। जो क्राइटेरिया मेरा है जो 80 से लेके 150, यानी कि 80 से लेके 150 तक के बीच के नंबरों की जानकारी मुझे चाहिए। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बिटवीन का प्रयोग कर सकता हूं, बिटवीन 80 एंड 150। अर्थ ये हुआ कि 80 से लेके 150 तक की जानकारी टोटल मार्क्स के नीचे दी गई है, तो इसका मतलब ये टोटल मार्क पे एप्लीकेबल है रूल। जैसे ही इसे मैं क्लोज करके यस करके सेव करता हूं और बिटवीन क्वेरी चलाता हूं, तो देखिए मेरे पास यहाँ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, और उन आईडीज भी स्टूडेंट की अवेलेबल हो गई हैं, उनके नाम भी, उनको कौन से ट्रेनर से ट्रेनिंग मिल रही है उनके नाम भी, और उनके मार्क्स क्या हैं वो जानकारी भी अवेलेबल हो गई है। तो इस तरह से आप बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की जानकारी चाहता हूं जो केवल एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की जानकारी भी मैं ले सकता हूं क्वेरी के द्वारा। इसके लिए मैं एवरेज परफॉर्मेंस जो क्वेरी मैंने बनाई हुई है उसको डिजाइन व्यू में खोल लेता हूं। फिर से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि आप अपनी क्वेरीज को क्रिएट से बना सकते हैं। क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन क्लिक करें, बिल्कुल व्यू अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको जो फील्ड्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। मैंने क्वेरीज पहले ही बना रखी है, तो मैं उनको डिजाइन व्यू में ओपन करके चेंजेस करके आपको समझाना चाहता हूं। देखिए हमारे पास यहाँ फील्ड है आईडी, नेम स्टूडेंट का, ट्रेनर का आईडी, ट्रेनर का नाम और टोटल मार्क्स, जिसमें से दो पहली फील्ड जो है वो स्टूडेंट टेबल से ली गई है, अगली दो फील्ड्स जो है ट्रेनर से, और लास्ट वाली फील्ड प्रोजेक्ट डिटेल से ली गई है। मैं चाहता हूं उन बच्चों की जानकारी मुझे मिल जाए जिनके मार्क्स, टोटल मार्क्स लेस देन 50 हैं, ताकि मैं उन स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाऊं जो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पा रहे या उन्हें कोई समस्या है। तो अब की बार मैं इसको सेव कर देता हूं। जैसे ही यस करता हूं मेरे पास सेव हो जाएगी क्वेरी। एवरेज परफॉर्मेंस दोबारा क्लिक कीजिए, तो अब की बार उन स्टूडेंट्स की जानकारी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 हैं, और जो हमारे एवरेज परफॉर्मर्स हैं उसके लिए मैंने क्वेरी अलग से बनाई। इस तरह से आप प्रयोग करके अपनी इंफॉर्मेशन भी पिक कर सकते हैं। मैं अपने ट्रेनर्स को कुछ बोनस देना चाहता हूं, तो उसके लिए ये देखना चाहता हूं कि मुझे कितना बोनस देना पड़ेगा, और बोनस जोड़कर मेरे पास टोटल कितनी सैलरी अवेलेबल हो जाएगी अपने ट्रेनर्स के लिए। तो मैं इस प्रकार की कैलकुलेशन भी कर सकता हूं अपनी क्वेरीज के साथ। अभी मैं आपको सिर्फ बोनस सैलरी बिना बोनस के दिखा रहा हूं, तो जो सैलरी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ दिखाई जा रही है, ट्रेनर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन अब इस सैलरी में मैं बोनस और सैलरी के साथ जो बोनस मिलेगा उन दोनों का टोटल दिखाना चाहता हूं। मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में बोनस सैलरी क्वेरी है उसको ओपन कर लेता हूं। इसके लिए मैं दो अलग से फील्ड का प्रयोग करता हूं, लेकिन वो फील्ड टेबल के फील्ड नहीं है। इन फील्ड्स को मैं अब सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दिखाना चाहता हूं। साथ में मेरे पास कहीं स्टोर नहीं है ये डेटाबेस में, केवल मुझे कैलकुलेशन पर्पज से इसे दिखाना है। तो ऐसे फील्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं आप। इसके लिए आप सबसे पहले आप फील्ड का नाम टाइप करें, जो वहां कैप्शन ग्रुप में दिखाया जाएगा। डबल कॉलन लगाकर ही बता सकते हैं कि आपका जो फील्ड का नाम है वो ये है, जैसे मैंने नाम रखा है बोनस। अब मैं चाहता हूं कि जो सैलरी है उसमें 10% बोनस देना, तो आप सैलरी फील्ड का प्रयोग करें इसके लिए, लेकिन ध्यान रखें आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग जरूर करें। मैं सैलरी को गुना कर देता हूं 0.1 से, अर्थात 10% से, जो कि मेरी बोनस की अमाउंट आएगी। इसमें यदि आप दोबारा ध्यान दें तो ये देखिए डबल कॉलन से पहले वाला पार्ट उसके लेबल की जानकारी देता है फील्ड के, और उसके पश्चात आप सैलरी को एक फार्मूला लगा के प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें आप उसको गुना करना चाहते हैं सैलरी की अमाउंट को 10% से, यानी कि 0.1 से। ये करके जैसे ही आप इसे सेव करते हैं, यस करते हैं,
बोनस सैलरी पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ 10% जो बोनस सैलरी है वो अवेलेबल हो गई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ सैलरी और बोनस की जो टोटल अमाउंट है वो भी मुझे दिखाई जाए यहाँ पे। इसके लिए मैं फिर से इसके लिए फिर से इसे मैं डिजाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फोर्थ कॉलम को फिर से कैलकुलेशन के लिए प्रयोग करता हूँ और यहाँ पे मैं जो पहले सबसे पहले उस फील्ड के लिए लेबल प्रदान करता हूँ जो कि अब की बार टोटल सैलरी के नाम से है। डबल कॉलम लगाकर ये बता देता हूँ कि ये लेबल है। उसके पश्चात मुझे सैलरी और बोनस दोनों का जोड़ चाहिए तो मैं सैलरी और बोनस दोनों को टाइप कर देता हूँ। देखिए ध्यान से मेरे पास यहाँ पे टोटल सैलरी जो है वो तो मेरे पास एक लेबल है और ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने सैलरी प्लस बोनस को ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से क्लोज करके यस करके सेव करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ तो देखिए अब की बार दोनों का टोटल अवेलेबल हो गया है टोटल सैलरी के रूप में, जो कि मैंने वहाँ पे एज अ लेबल प्रयोग किया है। इस तरह से आप कैलकुलेटेड क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए